हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कल ट्वीट किया था कि सभी टीवी चैनल अपने टीवी चैनल में बजने वाले सायरन की आवाज को ना बजाएं, जिसको लेकर आज उन्होंने बयान दिया कि मेरे छोटे से आग्रह पर सभी टीवी चैनल ने सायरन की आवाज को बजाना बंद कर दिया, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। विज ने कहा कि टीवी चैनल पर सायरन की आवाज बजाने से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी कि ये युद्ध के सायरन की आवाज है या कुछ और। विज ने कहा सभी न्यूज चैनल्स ने मेरी बात मान ली, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मैंने कल ट्वीट किया था, सभी जो हिंदुस्तान के चैनल्स हैं वो अपने चैनल्स पर बार बार जो सायरन बजता है दुश्मन कंट्री के जहाज आने से, बार बार उसको बजा रहे थे। उससे बहुत गलतफहमी पैदा हो रही थी। वो लोग उसके बाद चले जाते थे, बाहर जाके देखते थे तो कुछ पाए नहीं है, अंदर टीवी में डू 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 हो रहा होता। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको बंद करें, ये तो बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है, क्योंकि असली भी बच जाए तो सोचेंगे टीवी में बोल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारे टीवी चैनल्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी छोटी सी अपील पर सारों ने वो सायरन चलाना बंद कर दिया। पाकिस्तान लगातार भारत पर हमलावर है, जिसको लेकर विज ने कहा कि जैसे अखाड़े में तगड़ा पहलवान हमेशा कमजोर पहलवान को वो उछल कूद करने देता है, लेकिन बाद में जब टाइम आता है तब वह धोबी पछाड़ मारता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सोच रहा है कि हम इनकी पतंग से डर जाएंगे, वो भी ये किसी किसी देश से मांग कर लाई हैं। कुछ ड्रोनों में तो ये बारूद डालना भी भूल गए, ये तो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हमने इतने हमले कर दिए। उसने कहा कि हमारे पास इनको हर हमले को हवा में ही साफ करने की कैपेबिलिटी है। हमारा S-400 सिस्टम इनके हर हमले को हवा में साफ कर रहा है। अनिल विज ने कहा हमारे पास तो कैपेबिलिटी है, पर बच्चे तू कहां जाएगा जब हम हमला करेंगे। देखिए, आपने कभी अखाड़े में कुश्ती होते देखी है? अखाड़े में जो मजबूत और तगड़ा पहलवान होता है वो पहले छोटे पहलवान को उछल कूद करने देता है, कर लो उछल कूद, और जब भी टाइम आता है उठा के धोबी पटा मार देता है। वही हाल है। अब ये सोच रहे कि हम ये पतंगों से डर जाएंगे और उधार की लेके कोई किसी देश की कोई किसी देश की। और जानकारी तो यहाँ तक आई है कि कुछ जो ड्रोन थे उनमें बारूद डालने भूल गए थे। ये तो सिर्फ दिखाना चाहते हैं हमने इतने कर दिए। तो डोंट एंड ऑफ द वार, स्टार्ट ऑफ द वार। हमारे पास हवा में ही तहस नहस करने की कैपेबिलिटी है और हमने इनकी की है। और हमारा जो S-400 है वो जितने भी ये ड्रोन और ये उड़े सारों को वही साफ कर रहा है। तो हमारे पास तो कैपेबिलिटी है, पर बच्चे तू कहाँ जाएगा जब हम अपने दाव दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया का फॉर्मूला कामयाब हो रहा है। भारत में ही बने हथियार आज कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इस पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा ये तो गलतफहमी थी कि विदेश से मिलने वाली चीज अच्छी होती है। विज ने कहा हमने अपनी चारपाई के नीचे लाठी मार कर नहीं देखी। हमारे पास भी एक से एक एक्सपर्ट्स बैठे थे जिन्हें मोदी जी ने आकर प्रोत्साहित किया, और आज हम एक से बढ़कर एक हथियार बना रहे हैं और दुनिया हमसे वो हथियार खरीदने आ रही है। ये तो एक गलत धारणा थी कि विदेशों की चीजें ही अच्छी होती। वही कपड़ा अम्बाला छावनी में मिल रहा है तो लेते नहीं है, इंग्लैंड में जाओ वही कपड़ा वही मिल वो ले लेते। ये गलत धारणा। हमने अपनी चारपाई के नीचे लाठी मार के नहीं देखा कि हमारे पास भी एक से एक बौद्धिक एक्सपर्ट बैठे। मोदी जी ने आके उनको प्रोत्साहित किया। आज हम इतने हथियार बना रहे हैं कि बाहर देश हमारे से खरीदने आते। पहले हम खरीदते थे, तो हथियारों के मामले में तो हम आत्मनिर्भर।
पाकिस्तान की तरफ जाने वाले सिंधु नदी के पानी को एक बार फिर छोड़े जाने पर विज ने बयान दिया कि सिंधु नदी के किनारे ही हमारी सबसे पुरानी सभ्यताओं ने जन्म लिया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यताएं सिंधु नदी के पास ही हैं। विज ने कहा कि सिंधु नदी हमारी धार्मिक नदी है और हम इस नदी का पानी पीकर हिंदू हो गए, लेकिन अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ये पानी है सिंधु नदी का। इस नदी के किनारे ही हमारी सबसे पुरानी सभ्यताएं ने जन्म लिया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस सिंधु नदी के कारण ये हमारी धार्मिक नदी है। हम तो सिंधु का पानी पी पी के हिंदू होंगे, अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या हाल।